स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरेशनल बग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12b। ये चैप्टर बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर दो अलग अलग टर्म्स हैं एडिशन में और उनका स्क्वायर करना है तो वो ओपन होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1 इज 2a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां देख रहे हैं, हेयर लिखती हूं मैं, a की जगह हमें 2a गिवन है, अगर इससे हम इसे मैच करके देखें, और b की जगह b ही है। दैट मीन्स हमें ये वाली टर्म एज इट इज रखनी पड़ेगी और इन दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। पहले होता है आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू 2a है, तो 2a स्क्वायर प्लस यहाँ मैं लास्ट टर्म लिख रही हूँ b स्क्वायर होती है, और इन मिडिल लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a जो कि यहाँ 2a है मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 2 into 2 is 4, a into b, ab plus b square। ये हमारा आंसर है। हमें सिंपल इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ये हमें गिवन है फॉर्म, तो ये फॉर्म आंसर में आएगी। अगर हमें लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट साइड आंसर है, अगर राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज a माइनस 2b होल स्क्वायर। इस बार क्या है, a और b है, साथ में माइनस टर्म है। अगर यहाँ चेंज करके देखें तो प्लस की जगह माइनस है, दैट मीन्स b की वैल्यू माइनस में है, तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। इस हिसाब से a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। b जो अभी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। ये हमारी है आइडेंटिटी सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हटा देते हैं नेगेटिव का साइन, समझने के लिए था। ये हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो अब हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हियर मैं लिख रही हूँ a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b है। अगर यही वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं तो माइनस 2b यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट माइनस है क्वेश्चन में, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म होता है a स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a यहाँ पे a है, इंटू b दैट इज 2b प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मीन्स 2b का स्क्वायर। तो ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड इज a प्लस 1 अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास दो टर्म्स हैं और इस बार प्लस है, दैट मीन्स पहली आइडेंटिटी यूज होगी। a की जगह तो a है हमारे पास और b की जगह 1 अपॉन 2a है इस क्वेश्चन में हमारे पास। तो मैं यूज कर रही हूं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन 2a होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर एज इट इज, a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो इसकी जगह प्लस 1 आ रहा है, और इसे सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। अगेन हमें लिख रहा है ये माइनस वाला ब्रैकेट है इस बार, तो माइनस वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। हम यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। सो फर्स्ट टर्म इज 2a, a है ये, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज 2a इंटू b दैट इज 1 अपॉन a प्लस b स्क्वायर। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि कहां से आया तो मैं यहां लिख देती हूँ। हियर यहाँ a की जगह क्वेश्चन में हमारे पास 2a गिवन है और b की जगह हमारे पास क्वेश्चन में 1 अपॉन a गिवन है, तो a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इज माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 अपॉन a
प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो रहा है 4a स्क्वायर माइनस a और a कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। ऐसी आइडेंटिटी अभी हमने नहीं पढ़ी है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं यूजिंग, इस बार हम अलग आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी 3 टर्म्स के लिए होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ये आता है हमारे पास 3 टर्म्स एडिशन में उनका स्क्वायर करना है, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट दो दो के पेयर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। बस इसमें चेंज किया है, c की वैल्यू माइनस सी है, तो जहां भी c की वैल्यू यूज करनी है वहां हमें माइनस सी यूज करना है। तो सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ, a का a स्क्वायर, b एज इट इज प्लस माइनस सी का स्क्वायर किया इस बार प्लस 2 टाइम्स विद इन ब्रैकेट हमारे पास बन रहा है, यहाँ लिखती हूँ मैं ए बी एज इट इज रहेगा प्लस b इंटू माइनस सी है प्लस माइनस सी इंटू ए, ये हमारे पास ब्रैकेट बन रहा है। आगे सॉल्व करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस विद इन ब्रैकेट ए बी एज इट इज, नो b इंटू माइनस सी, तो माइनस साइन आ जाएगा साथ में bc, c इंटू ए, माइनस है तो माइनस सी ए। ये हमारा आंसर है। मे बी आंसर ओपन फॉर्म में दिया हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एक बार ए बी के साथ, एक बार बी सी के साथ और एक बार सी ए के साथ। ये आंसर भी करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगेन 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ इसके हिसाब से। फर्स्ट टर्म होती है a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर ऐसे यूज कर सकते हैं प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी दैट इज a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू सी दैट इज माइनस b इंटू सी प्लस c इंटू ए दैट इज सी ए। अब ये जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं हमें ये डायरेक्ट नहीं लिखने होते हैं, इन्हें हमें विद इन ब्रैकेट लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये ब्रैकेट फॉर्म कर दिए। सो आवर आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में ट्वाइस a इंटू बी इज माइनस ए बी, माइनस बी इंटू सी इज माइनस बी सी एंड c इंटू ए इज पॉजिटिव सी ए। ये हमारा आंसर है। और करके मैं लिख रही हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे आंसर्स हैं। इनमें से जो टर्म नेगेटिव होती है उस टर्म के इस वाले पार्ट में नेगेटिव साइन आ जाता है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 7th पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर। a प्लस बी कौन सी फॉर्म है, फॉर्म पहचाननी है क्वेश्चन की, a प्लस बी होल स्क्वायर। दैट मीन्स पहली आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर कर रहे हैं 1 अपॉन 3x। दैट मीन्स हमें ये लेफ्ट साइड गिवन है, हमें राइट साइड में a की वैल्यू 3x लिखनी है और b की वैल्यू 1 अपॉन 3x लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मैं डायरेक्ट करती हूँ यहाँ पे अगेन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है फॉर्मूले के हिसाब से, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका स्क्वायर। सो आंसर लिखते हैं 9x स्क्वायर, 3x और 3x कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 एंड x का x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है।
अब करते हैं लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज पार्ट 8 विच इज 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। फॉर्म देखते हैं कौन सी है। तो हमें दिख रहा है ये फॉर्म बन रही है, फॉर्म पहचाननी बहुत जरूरी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स आइडेंटिटी सेकेंड हमें यूज करनी है। हेयर लिख लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 2x है एंड b की वैल्यू हमारे पास 1/2x है। ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 2x इंटू 1/2x प्लस b स्क्वायर दैट इज 1/2x होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x कैंसिल -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ x प्लस 3y। हमें x प्लस 3y का स्क्वायर फाइंड करना है। हम फॉर्म देख रहे हैं, a प्लस b की फॉर्म है। ये मैं लास्ट टाइम लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट करेंगे। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3y है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, a स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर दैट इज 3y का स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 xy प्लस 3 इंटू 3 9 y इंटू y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 5y। सॉल्व करते हैं, a माइनस b सेकेंड आइडेंटिटी की फॉर्म है। सेकेंड आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। सबसे पहले होता है a स्क्वायर दैट मीन्स इसका स्क्वायर, फिर नेगेटिव टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है इसका स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर। और इन मिडिल क्या आता है 2 टाइम्स, एक बार ये नंबर एक बार ये नंबर, 2x इंटू 5y। सो अवर आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 xy प्लस 25y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज फाइंड स्क्वायर ऑफ a प्लस 1/5a होल स्क्वायर इसका है। अगेन फॉर्म पहचाननी है, दैट इज फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जैसा है ये। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रही हूँ 5a, समझने में इजी हो जाता है। मिडल में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, a इंटू 1/5a। स्क्वायर्स में नहीं है, डायरेक्ट ये वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस a और a कैंसिल 2/5 बन रहा है प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 5a का हो जाएगा 25a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। पार्ट फोर्थ कर रहे हैं विच इज फाइंड स्क्वायर ऑफ 2a माइनस 1/a। नेगेटिव है, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड वाली आइडेंटिटी की फॉर्म है। तो आइडेंटिटी सेकेंड हम यूज कर रहे हैं विच इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। आंसर लिखते हैं 4a स्क्वायर माइनस a और a कैंसिल 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 4 प्लस 1/a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब करते हैं पार्ट 5। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जा रहे हैं। दिस इज स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y प्लस 1। 3 टर्म्स हैं, इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नंबर 1 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मैंने 2 ओपन कर लिया एक एक टर्म के साथ, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म दैट इज 2y इंटू 1 प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
फाइनल आंसर इज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1. इसे सॉल्व कर रहे हैं. 2 इंटू 2 इज 4 एंड माइनस का साइन है तो -4xy अगेन माइनस है -4y इंटू 1 y रहेगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू x इज 2x. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज पार्ट 6 which is find the square of 3a minus 2b minus 5c. इसका स्क्वायर फाइंड करना है. अगेन इस वाली आइडेंटिटी जैसी फॉर्म है तो यूज करती हूँ डायरेक्ट. फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू -5c है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 इंटू 3a इंटू -2b. आगे इसी में कंटिन्यू करना है. प्लस 2 इंटू b इंटू c, 2 इंटू b इंटू c, प्लस 2 इंटू c दैट इज 5c, नेगेटिव है, इंटू a की जगह है 3a. सो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9a स्क्वायर, सेकेंड टर्म का 4b स्क्वायर, थर्ड टर्म 25c स्क्वायर. नाउ 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, साथ में माइनस है तो -12, a इंटू b इज ab. नेक्स्ट -2, -5 एंड 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 4, 5 20, पॉजिटिव 20 बन रहा है 20bc, एंड नेगेटिव 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, 30ca, नेगेटिव है. ये हमारा फाइनल आंसर है. करते हैं 7th पार्ट. इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. 3 टर्म्स हैं, स्क्वायर फाइंड करना है. यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. आगे वैल्यूज लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है. इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ फर्स्ट 2 टर्म 2 इंटू 2x इंटू 1 बाय एक्स, ये दोनों का हो गया, प्लस 2 इंटू ये दो टर्म्स अब 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 2 इंटू c की जगह 1, a की जगह 2x. इसे सॉल्व करके लिख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसे सॉल्व कर रहे हैं, x और x कैंसिल तो प्लस 4 बन रहा है हमारे पास. यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, कटिंग नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2 अपॉन एक्स चल रहा है साथ में, और इसे सॉल्व करें तो 4x. फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को तो करते हैं. क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 एंड 1 ये 5 बन रहे हैं तो 5 लिख दिया इसी जगह, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4x. सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड नहीं हो पाएंगे, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज थी इसलिए ऐड होके 5 आया है. मूविंग ऑन टू पार्ट 8. 8 पार्ट. फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स. इसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें. 5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म है 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर. ये तो इतना पार्ट हो गया. अब ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. प्लस मैंने विद इन ब्रैकेट्स ले रखा है, ठीक है. 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a. तो कितना बन रहा है ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू माइनस एक्स है तो पॉजिटिव नहीं लेंगे, -10x प्लस ये नेगेटिव ही है इस बार भी, x और x कैंसिल, 2 इंटू 4 -4 प्लस 2 5 10 20, 20 अपॉन x. अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ले लेते हैं 10x प्लस 20 अपॉन x प्लस 25 माइनस 4 इज 21. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट 9.
2x माइनस 3y प्लस z होल स्क्वायर 1 2 3 3 टर्म्स हैं, यही वाली आइडेंटिटी है। तो सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, b नेगेटिव है तो ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। आंसर लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 3 टर्म सॉल्व। नेक्स्ट इज माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12xy माइनस 2 इंटू 3 6yz प्लस 4xz या zx लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज पार्ट 10, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं, 1 2 3 3 टर्म्स, ये वाली आइडेंटिटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन एडिशन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म माइनस है तो ब्रैकेट में, प्लस 2 टाइम्स थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, आंसर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स और एक्स कैंसिल 2 तो ये ऐड होंगे बाद में, प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ रहा है, 2 अपॉन एक्स। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 2x। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 एंड 2 ऐड होके हो रहा है 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2x, ये हमारा आंसर है। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज इवेल्युएट यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b और a माइनस b। फर्स्ट पार्ट इज 208 का स्क्वायर, हमें 208 का स्क्वायर फाइंड करना है। नॉर्मली क्या करेंगे, 208 मल्टीप्लाइड बाय 208, बट यहाँ ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। उन्होंने बोला है या तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगाओ या सेकंड लगाओ। तो 208 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मैं लिख सकती हूँ 200 प्लस 8। हमें कोशिश करनी है 0 0 वाले नंबर बने ताकि सॉल्यूशन इजी हो। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, फर्स्ट वाली। आंसर क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a b प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और डबल 0 का स्क्वायर एक और पेयर हो जाएगा डबल 0 का, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 इज 32, साथ में डबल 0 प्लस 64। ऐड करके आंसर लिखते हैं 64 डबल 0 डबल 0, तो 64 तो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। फर्दर 32 भी एज इट इज आ रहा है एंड साथ में 4, तो आंसर आ गया 43,264, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट सेकेंड विच इज 92 का स्क्वायर। अब 92 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, दो तरीके एक्सपेंड करने के, एक 100 माइनस 8 लिख सकते हैं और दूसरा 90 प्लस 2 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला है, हमेशा जीरोस वाली टर्म चूज करनी है, ज्यादा जीरो है 100 के लिए सॉल्व करना इजी होगा, तो हम ये यूज कर रहे हैं। सो वी हैव 100 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, ये अगेन होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज 100 इंटू b दैट इज 8 प्लस b स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 100 के डबल जीरोस और आ जाएंगे, माइनस 2 इंटू 8 इज 16, 1600 प्लस 64। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ करके देखते हैं, 0064 मैंने पहले ये दोनों ऐड कर लिए हैं। अब इसमें से 1600 माइनस कर रही हूँ, तो 4 का 4, 6 का 6 और यहाँ पे आएगा 4, 9 माइनस 1 इज 8। सो आंसर इज 8464. Moving on to part 3. Part 3 is
फाइंड द स्क्वायर ऑफ 450। अगेन जैसे मैंने बताया है, अगर ब्रेक करें तो दो तरीके हैं ब्रेक करने के, 400 प्लस 15, एक तो ये यूज कर सकते हैं, और माइनस में करना चाहें तो 500 माइनस 85 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सॉल्व करना इजी है, बट 85 का स्क्वायर करना हार्ड हो जाएगा, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। हम ये वाला करते हैं, एडिशन वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वाली। थोड़े से स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो ए स्क्वायर दैट इज 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया 1600 और साथ में 00 और 4 का 16, 00 का स्क्वायर एक और पेयर में आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 15 इज 30, 30 इंटू 4 इज 120 एंड साथ में 00 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ऐड करके लिखते हैं आंसर, 3 zeros 3 zeros 3 zeros, ये ऐड होकर 225 तो आ जाएगा। फर्दर देखते हैं, यहाँ 0 है यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा एंड 16 प्लस 1 17। तो हमारा आंसर आ रहा है 1,72,225। Moving on to next question, which is part 4, 188 square. अब ये खुद सोचना है इजी सा क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, 200 माइनस 12 का होल स्क्वायर। ओपन कर रही हूँ, 200 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में होगा, सेकेंड आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया 4 और 00 का एक पेयर और आ गया, माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 इज 48, 100 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब माइनस करना है और प्लस भी करना है, तो ये हम लिख के करते हैं, 40144 माइनस 4800, 4 and 4 as it is, 11 minus 8 is 3, 9 minus 4 is 5 and this is 3. So our answer is 35,344. Moving on to part 5, which is find the square of 9.4. 9.4 क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.4 या फिर 10 माइनस 0.6, ये वाला यूज करते हैं, 10 वाली टर्म है, तो इसे मैं लिख रही हूँ 10 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। हियर दिस इज ए एंड दिस इज बी और आइडेंटिटी है सेकेंड। सो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 10 का 100 हो गया, माइनस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल शिफ्ट होता है राइट साइड, प्लस 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36। आंसर करते हैं, 100 माइनस 12 प्लस 0.36, 100 माइनस 12 इज 88 प्लस 0.36 इज 36। ठीक है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे किया है, 88.0 लेना पड़ेगा ऐड करने के, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, इसलिए ये वाला मेथड यूज किया। सो दिस इज अवर आंसर एंड द लास्ट पार्ट इज पार्ट 6 विच इज 20.7 का होल स्क्वायर। 20.7 इज 20 प्लस 0.7, तो 20 प्लस 0.7 का स्क्वायर। सो दिस इज 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 इज 28, डेसिमल कैंसिल हो गया होगा, अगर ऐसे नहीं आता है तो अपॉन करके कर सकते हैं, प्लस 0.7 का 0.49, सब एडिशन में है तो ऐड करके लिख रही हूँ 428.49। दिस इज अवर आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड 2a प्लस b होल क्यूब। क्यूब है, अलग फॉर्मूला है, तो इसके लिए आइडेंटिटीज में दो बता रही हूँ। a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। लर्न करना है, ठीक है, एक लर्न कर लोगे नेक्स्ट खुद बन जाएगा। नेक्स्ट किसका होना चाहिए, नेक्स्ट सेम होना चाहिए बट माइनस में होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, a की जगह सेम, b की जगह माइनस यूज करना है, तो माइनस बी यहाँ पे आ गया
3 इंटू ए इंटू माइनस बी, अगर स्क्वायर हो रहा होता तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे भी बी की जगह माइनस बी, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, नेगेटिव में यूज करी हुई है बस। अब स्टार्ट करते हैं 2a प्लस बी होल क्यूब, ओपन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह 2a, b की जगह b। स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड साइड लिखना, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी विद इन ब्रैकेट a प्लस b। सॉल्व करते हैं इसे, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, इसे सॉल्व कर रहे हैं, 3 इंटू 2 इज 6ab एंड ब्रैकेट एज इट इज 2a प्लस b। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और अगर सॉल्व करें तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 6 इंटू 2 इज 12, a इंटू a स्क्वायर एंड b। अब 6ab b से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार इसके पास और एक बार इसके पास, तो 6ab स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑलमोस्ट सेम है सेकेंड पार्ट। क्या करना है इस बार, नेगेटिव का है a माइनस 2b होल क्यूब, नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, नेगेटिव वाली बिल्कुल सेम है, बस b की जगह ये यूज करना है माइनस 2b। तो मैं लिख रही हूं आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b विद इन ब्रैकेट a माइनस b। अब अगर सोच रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो, तो वो भी हो सकता है अगर हम इसमें पुट करें पहली वाली में, तो b की जगह हर जगह माइनस 2b यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2b का क्यूब, यहाँ माइनस 2b और वहां पे भी माइनस 2b। सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 इंटू 6ab विद इन ब्रैकेट a माइनस 2b। ब्रैकेट ओपन करके आंसर लिखते हैं, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6 इंटू a इज 6a स्क्वायर b एंड माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 6 इंटू 2 इज 12, ab इंटू b इज ab स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इज 3x माइनस 2y का होल क्यूब। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूं मैं, 3x का क्यूब माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूं, 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y विद इन ब्रैकेट, जो क्वेश्चन दिया है वो एज इट इज नोट डाउन। सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब 27, x का x क्यूब, 2 का 8, y का y क्यूब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज 18, साथ में y एंड 3x माइनस 2y। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 18 इंटू 3 इज 54, y और x y या yx कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 इज 36, y इंटू y इज y स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। फोर्थ पार्ट इज फाइंड द क्यूब ऑफ x प्लस 5y, दैट इज x प्लस 5y होल क्यूब। स्टार्ट करते हैं, एडिशन वाला पार्ट है, फर्स्ट फॉर्मूले से ओपन कर रही हूं मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b विद इन ब्रैकेट a प्लस b, a की जगह x, b की जगह 5y, सो x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 15xy विद इन ब्रैकेट x प्लस 5y। ओपन करते हैं, x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 15xy, एक बार x से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, x इंटू x स्क्वायर y प्लस 15xy इंटू 5 इज 75xy स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 5, दैट इज a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब। इस बार a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1 अपॉन a है, और यूज करना है हमें फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो यूज करते हैं। टर्म होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब, पहली दो टर्म मैंने लिख दी है, 8 क्यूब बी क्यूब। नेक्स्ट होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और साथ में हो जाता है ब्रैकेट a प्लस 1/a एज इट इज। सॉल्व करते हैं, दिस इज a क्यूब, दिस इज 1/a क्यूब, a एंड a कैंसिल, तो ये हो गया 3a प्लस 1/a। इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है आंसर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a प्लस 3/a। 3 एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1/a से। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्ट 6, 2a माइनस 1/2a का क्यूब। सॉल्यूशन करते हैं, 2a का क्यूब सबसे पहले माइनस 1/2a का क्यूब, माइनस में सारी जगह माइनस ही आते हैं, 3 इंटू a इंटू बी, ब्रैकेट आएगा 2a माइनस 1/2a। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8a क्यूब माइनस, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1/8a क्यूब माइनस 2a एंड 2a कैंसिल, 3 और विद इन ब्रैकेट 2a माइनस 1/2a। सॉल्व करते हैं, 8a क्यूब माइनस 1/8a क्यूब माइनस 6a प्लस 3/2a, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब ऑफ a प्लस 2। पहला पार्ट हमारे पास ये है, आंसर लिखती हूँ मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट होता है एज इट इज। तो आंसर आ रहा है a क्यूब प्लस 8 प्लस 6a और साथ में ब्रैकेट। आंसर हमेशा ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं हम, सो a क्यूब प्लस 8 प्लस 6a स्क्वायर, पहले इसके पास फिर इसके पास आएगा तो 12a, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पार्ट विच इज क्यूब ऑफ 2a माइनस 1। माइनस है, दैट मीन्स माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। स्टार्ट करते हैं, 2a क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b एंड ब्रैकेट, जो भी क्वेश्चन है एज इट इज। सोल्यूशन कर रहे हैं, 8a क्यूब माइनस 1 माइनस 6a एंड ब्रैकेट अगेन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करना है इस बार, 8a क्यूब माइनस 1 माइनस 6a इंटू 2a इज 12a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6a, दिस इज अवर आंसर। जैसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, अगर पावर्स के हिसाब से लिखना हो, बिगेस्ट पार फिर उससे छोटी पार फिर उससे छोटी पार और लास्ट में सबसे छोटी पार, एक साथ में यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो 3 2 1 में अरेंज किया, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट 3, 5 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। प्लस वाला है तो पहली आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, a की जगह पुट करेंगे 2a, तो 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 3b। सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर रही बस, 3 इंटू 2 इंटू 3 इज 9 इंटू 2 18, ab विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 3b। इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिटी अगर आ जाए तो बस उसमें वैल्यूज पुट करनी रह जाती हैं, ठीक है। माइनस वाली है, दैट मीन्स इस वाले से हो जाएगा ये वाला, तो लिखते हैं 3b होल क्यूब माइनस 2a होल क्यूब, पहले दोनों का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और साथ में जो भी ब्रैकेट दिया है क्वेश्चन में वो एज इट इज। सॉल्व करते हैं,
3 का 27, b का b क्यूब, 2 का 8, a का a क्यूब माइनस 9 इंटू 2 18, b a b सेम होता है, साथ में 3b माइनस 2a। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, 27 b क्यूब माइनस 8 a क्यूब माइनस 54 a b स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर b। फर्दर अगर देखें तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, विच इज फाइंड क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x। इसका क्यूब फाइंड करना है। पहली आइडेंटिटी में वैल्यूज यूज करते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, साथ में ब्रैकेट एज इट इज, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x एंड x कैंसिल, तो यहाँ बचा सिर्फ 6 विद इन ब्रैकेट, जो भी क्वेश्चन में है एज इट इज। सो फाइनल आंसर इज 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 6x प्लस 6 अपॉन x। लास्ट कर रहे हैं पार्ट 6, विच इज x माइनस 1 बाय 2 का क्यूब। माइनस वाला है, डेट मीन सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 अपॉन 2 x। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी, मल्टीप्लाई करके लिखा है, साथ में ब्रैकेट। फाइनल आंसर में ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x क्यूब माइनस 1 अपॉन 8 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2 एज इट इज, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4 और साथ में एक x। ये हमारा फाइनल आंसर है। फर्दर मैंने चेक किया है, ये नहीं सोचना है आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, आंसर को अरेंज करके अगर लिखा जाए, जिसने पहले ही बताया था, तो बिगेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर से छोटी पार्ट है 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद होगी x वाली पार्ट और उसके बाद होगी बिना x के। ठीक है, तो आंसर हमारा ये है, अगर ऑर्डर में दें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ x की पावर 0, x की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म के साथ है।